हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में पढ़ा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से हम सिलसिलेवार तरीके से आगे आए। हमने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को कवर किया और उसकी जो भी फिलोसफिकल डायमेंशंस हो सकती थी हमने बताई। आपको मैं कुछ चीज़ें आज समझाना चाहता हूँ। बिगनिंग में जब हमने नागर शैली किया था, हमने कई पक्षों में उसको समझा। पहले तो हमने जिस भी किसी रिलीजन से बेस्ड वो टेम्पल माने गए, जैसे उदाहरण के रूप में ब्राह्मणिकल या हिंदू ट्रेडिशन से माने गए, उस ट्रेडिशन की जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, वो मंदिर की निर्माण कला में कैसे प्रदर्शित होता है, ये सिद्ध किया आपको। और उसमें हमने आपको स्क्वायर और सर्कल सिस्टम के तहत डेवलपमेंट सिखाई। वही स्क्वायर सर्कल डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर द्रविड़ शैली में भी पालन होता है, क्योंकि मूल में इसके भी वही हिंदू और ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है। इस लेक्चर के बाद हमने नागर शैली के लेक्चर में जब पूरी जगन्नाथ के मंदिर को हमने कवर किया था, तो हमने फिर जहां आर्किटेक्चरल स्कीम में उस धर्म से जुड़ी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करके पूरी तरह से दिखाया, ताकि आपको पता लगे कि प्लान से लेके कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन और ऐड किए गए एलिमेंट तक अपने आप में बोलते हैं। तो हमने फिर रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, मान्यताएं और बहुत सारी सीक्रेट स्टोरीज भी उस रिलीजन, उससे जुड़ी फिलॉसफी से कनेक्ट करके दिखाई। चाहे वो इंद्रद्युम्न की कहानी थी, जिसमें बार बार उसके सामने यही कहानी आ रही है कि तुम्हें नील माधव को ढूंढना है। यह आपको क्या बतलाता था कि ईश्वर यूं ही प्राप्त नहीं होते, आपको धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्हें पाना है। तो मूर्ति को ढूंढने से संबंधित जो विष्णु बार बार सपन में आकर के कह रहे हैं, या जो किसी ऋषियों से पता लग रहा है इंद्रद्युम्न को, तो मूर्ति ढूंढना ऐसा नहीं कि वो कहीं छुपी है। ये इस ओर इंगित करता है कि ईश्वर प्राप्त किए जाते हैं, ईश्वर पा लिए जाते हैं, और उन्हें प्राप्त और पाने के कुछ मार्ग हैं, कुछ सिद्धांत हैं और धर्म है उसकी पालना करनी। जैसे आपने देखा होगा कि जब विश्व वसु के द्वारा हमेशा इस चीज़ को सीक्रेट रखा गया कि वो कहाँ पर है, और उनके ही इंद्रद्युम्न के मंत्री के द्वारा जब सरसों के बीज का इस्तेमाल करके पता लगा लिया गया था कि वो गुफा कहाँ है नीलमाधव की, तो आपने देखा जब फिर इंद्रद्युम्न को वो लेकर के गए तो वहाँ मूर्ति नहीं थी। यानी कि ये बताया जा रहा है कि क्या कहती है वो उस धर्म की फिलॉसफी, कि छल का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर को पा लेने में छल का कोई स्थान नहीं है। छल होगा, ईश्वर नहीं मिलेंगे। इसको ऐसे ना लीजिए कि मूर्ति ही गायब हो गई। बहुत सी चीज़ें रूपक होती हैं, मेटाफोरिकल होती हैं, फिलॉसफिकल एंगल समझाने के लिए, चाहे फिर वो निर्माण की शैली में हो, चाहे फिर वो किसी रिचुअल या प्रैक्टिस से जुड़ी हो, या किसी स्टोरी से हो। आई बात समझ में? इसी तरह से हम जब द्रविड़ शैली के अब ये टेम्पल कर रहे हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम जब टेम्पल्स को करते हैं तो सीक्वेंस में एक के बाद एक लेक्चर जब आता है, हमें ऐसा लगता है कि कंटेंट काफ़ी हो रहा है। इसको इस एंगल से देखने के बजाय ऐसे देखें कि कंटेंट सिंप्लीफाई होता है। और नेचुरली जब जैसे जैसे कंटेंट की सिंप्लीफिकेशन होगी, वैसे वैसे वर्ड को जब आप डिकोड करेंगे तो नए और वर्ड, नई और कंसेप्ट्स और टर्म्स ऐड होंगी। इस पद्धति से पढ़ने का एक लाभ ये होता है कि एक समय के बाद यदि आपको चीज़ें भूल भी जाएं, जब भी जीवन में कभी दोबारा पढ़े तो तुरंत याद आती हैं, कंसेप्ट के साथ आती हैं। और जितना कि एमसीक्यू में या फिर मेंस में पूछा जाना है, जितना कि आपके चरित्र में जाना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, और भारतीय मूल संस्कृति को समझने के लिए आपके चरित्र में जितना का समा जाना चाहिए, इन रिपीटेटिव और इन सक्सेसिव लेक्चर्स के वाया उतना आप में समा जाता है। आप मूल को समझ जाते हैं, ये बड़ी चीज़ है। उसी मायने में हम इन्हें कराते हैं। और ध्यान रखें, सभी ईयर्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के मॉक्स हों, और या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों, तमाम सैकड़ों एमसीक्यू, हज़ारों एमसीक्यू, सैकड़ों मेंस के रिटर्न सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू असेसमेंट करके ही कंटेंट को इस बोर्ड पे उतारने के लिए जगह दी जाती है। तो कंटेंट बहुत सारे रैशनल से चुना जाता है, उसकी एक रैशनल होती है। यही कारण है कि जब आप मेंस के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वो आपको आपके कवर्ड लेक्चर से
कंप्लीटली रिलेट होते फील होते हैं। उसका कारण क्योंकि ये वैसी सड़क है जैसे कि आप पहले से किसी नक्शे पे नहीं देख सकते। जैसे जैसे कदम बढ़ेंगे सड़क बनानी है, लेकिन सड़क बनानी किस दिशा में, कितनी बनानी है, उसके लिए आपको कोई कंपास चाहिए, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए। वो कंपास इक्विपमेंट तब पैदा होते हैं जब आप कई सारे एरियाज़ में उस टॉपिक से रिलेटेड हो रही क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ को रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं। उससे फिर आप इस धारणा तक पहुंचते हैं कि इतने कंटेंट को बोर्ड पे जगह देनी अनिवार्य है, ये रेलेवेंट है। आई बात समझ में? इसी माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर पॉइंट, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। समझना ज़्यादा है, रट्टा कम मारना है। हाँ, अभ्यास किया करें, रट्टे से बेहतर अभ्यास करें। जितना अधिक अभ्यास होगा, चलते फिरते घूमते हुए रिवाइज करें। जैसे कि पिछले लेक्चर के वाया हमने पिलर के, पल्लव ऑर्डर के पिलर्स के अलग अलग सेगमेंट के नाम पढ़े थे स्थानीय भाषा में। इसको आप अभ्यास कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बाइक पे, कार में, घर में खाना खाते हुए अभ्यास दो दिन भी कर लीजिए। जहाँ वो चीज़ आपको 1.5 दिन में भूल जानी थी, 2 दिन ही अगर आप वर्बल अभ्यास कर ले, 6-7 महीने तक भूलेगी नहीं। जब तक भूलने वाली होगी उतने में दोबारा पढ़ लेना, फिर से याद आ जाएगी। जैसे सबसे ऊपर क्या था? पालगाई। क्या था? एक लार्ज अबेकस। उसके नीचे क्या था? इदाई। और इदाई क्या हुआ करता था? एक लोटस। उसके नीचे क्या हुआ करता था? कुंभ। कुंभ क्या था? अ मेलन शेप। और उसके नीचे क्या हुआ करता था? तड़ी। और तड़ी क्या हुआ करती थी? नेक, अ रिफाइंड नेक। और उसके नीचे क्या हुआ करता था? कलश, इन्वर्टेड लोटस। और उसके नीचे सिंह। देखिए, कुछ भी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। और इसे ही अगर एमसीक्यू बना करके, मैंने उस दिन भी समझाया था, पूछ लिया जाए कि ये पालगाई, तड़ी, कुंभ, कलश और इदाई क्या है? ये कोई मंदिरों के प्रकार हैं, ये कोई फेस्टिवल हैं, ये चावल का नाम है अलग अलग राज्यों में, या फिर ये कोई टेम्पर आर्किटेक्चरल स्टाइल के एलिमेंट हैं? आप आंसर कर देंगे कि हाँ, ये पिलर स्टाइल का एलिमेंट है, टेम्पर आर्किटेक्चर से जुड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसे और भी मायने में देखें तो आप इसे जितना बेटर समझेंगे उतना बेहतर राइटिंग में उतारेंगे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट फेज ऑफ पल्लवन आर्किटेक्चर 610 से 690 कॉमन एरा का, महेंद्र वर्मन के समय का वो आर्किटेक्चर तो देख लिया जिसे हम मंडपा कहते हैं। मंडपा यानी कि रॉक कट केव। 2 तरह से बांटा था हमने, रॉक कट केव मंडपास, और दूसरा सिंगल मोनोलिथिक ग्रेनाइट ब्लॉक से निकाले हुए रथास। हम फर्स्ट फेज में ही दूसरी टाइप की और आ गए हैं, रथास। तो रथास पे चर्चा कर लेते हैं। यू विल ऑब्जर्व द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चरल फीचर्स। ओके, इससे खूबसूरत और इस चीज को सीखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है कि आपके भीतर ही समा जाए। वो शुरुआत है फर्स्ट फेज ऑफ पल्लवन आर्किटेक्चर 610 से 690 कॉमन एरा, रथास ऑफ द महाबलीपुरम। पहला है द द्रौपदी रथ। यहीं से आपकी गलतियां सुधरनी शुरू हो जाती। किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड दुर्गा को है। इट इज डेडिकेटेड टू दुर्गा। सो स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप, सब में से स्मॉलेस्ट है और डेडिकेटेड टू दुर्गा है। और गारंटी करता हूं, मुझे जहां तक याद है यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, जो एमसीक्यूज वगैरह हमने सॉल्व किए हैं उनमें ये आ चुका है। तो डेडिकेटेड है दुर्गा, सबसे छोटा है। अभी दिखाऊंगा तो सब समझ में भी आएगा। सिंपलेस्ट है और मोस्ट फिनिश्ड है। बाकियों के मुकाबले फिनिश्ड है। मैंने नहीं कहा ऑर्नामेंटेड है, मैंने नहीं कहा स्टाइलिस्टिकली बड़ा रिच है, मैंने तो सिंपल इतना कहा कि फिनिश्ड है। जितना भी है बस फिनिश्ड है। सिंपलेस्ट, मोस्ट फिनिश्ड, स्मॉलेस्ट। समझ तो आ गया? शुरुआती है ये शुरुआती है। शुरू में ये बना है। अ सेल, एक सेल या लोकल नाम है पानसाला। पानसाला या सेल और पानसाला, स्क्वायर इन प्लान, तो बस इतना ही है। प्लान में स्क्वायर है, एक सेल है, सिंगल सेल। द शेप ऑफ द रूफ जो है, द शेप ऑफ द रूफ, शुरुआत है क्योंकि, तो कॉनकेव पिरामिडल रूफ है। कॉनकेव पिरामिडल रूफ, ओके, पिरामिडल कॉनकेव रूफ है। किसको दर्शाती है ये दर्शाती है जैसे उस समय की कुटिया वगैरह जो थैचेस ग्रासेस से बनती थी। सो
copy of the thatched structure, possibly mobile shrines, movable shrines. So portable shrine, okay, portable shrines. और आज की डेट में भी होते हैं ऐसे पोर्टेबल श्राइन्स, आप ध्यान दें तो आपको दिख जाएगा। कई बार इस तरह के पोर्टेबल श्राइन्स दो लोग लेकर के एक बांस पर, अगले वाले ने भी कंधे पे रखा होता है, पिछले ने भी कंधे पर, बीच में छोटा सा टेम्पल होता है, श्राइन होता है, घूम रहे होते हैं, कोई यात्रा पे निकलना होता है या कहीं जाना होता है। उस समय को इमेजिन कर लिए, थोड़ा बड़े स्केल का पोर्टेबल श्राइन ले जाने के लिए हाथी का इस्तेमाल हो सकता है या किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्या दिक, उसका स्टोन वाला वर्जन ये, ओके। द बेस इज सपोर्टेड बाय फिगर्स ऑफ एनिमल्स, जो बेस है सपोर्टेड बाय द फिगर्स ऑफ एनिमल्स, अ लायन अल्टरनेटिंग विद एन एलिफेंट, लायन एलिफेंट, लायन एलिफेंट, इनसे बेस सपोर्टेड है। देयर आर निचेस कंटेनिंग हाई रिलीफ कार्विंग्स ऑफ द दुर्गा, तो जो दीवार है उस पे यू विल फील द निचेस, आलने, द प्लेटफॉर्म्स जिसमें हाई रिलीफ कार्विंग है, यानी कि अच्छी खासी उभरी हुई स्कल्पचर्स हैं, रिलीफ स्कल्पचर्स, किसके, दुर्गा, दैट इज ऑल। बस हो गया, इतना भी पता हो तो बहुत है। अब दिखा देता हूं आपको, आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, और समझ में ये आना शुरू हो जाएगा कि कैसे होती है शुरुआत चीज़ों की, ये महत्वपूर्ण होता है, ओके। पहले तो पूरे कॉम्प्लेक्स में दिखाता हूं। देखिए, सेल 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 सेल, जैसे शरीर का एक एक सेल किसी एक बड़े टिश्यू का हिस्सा है, किसी बड़े एक ऑर्गन का हिस्सा है, पूरे पूरे शरीर का हिस्सा है। इस तरह से एक बड़ा प्रांगण और उसमें कई सारे सेल, समय, महत्व, आवश्यकता के आधार पर सेल बदल रहा है, इलेबोरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन, कुछ बहुत सिंपल, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स, कुछ बहुत छोटे लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण, कुछ बहुत बड़े लेकिन बहुत ही सिंपल वर्क। एक मंडल है शरीर का, इसी तरह से यह भी एक प्रांगण भी एक मंडल की भांति होता है, और इसी तरह से हमने गोपुरम को मंडल कहा है। गोपुरम अपने आप में एक समस्त मंडल है, आई बात समझ में, उसके भीतर भी है, उसके बाहर भी है। बाहर जहां पर हमने पढ़ा था यली, भिन्न जानवरों से मिलकर के बनने वाली आकृतियां और कई सारे माइथिकल एनिमल, वहीं भीतर ह्यूमन और डिवाइन फिगर्स, संपूर्ण मंडल। या इस तरह से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। कोई पूछ ले मैच द कॉलम में तो आप गच्चा ना खा जाएं कि गोपुरम को ही मंडल कह के पुकारा गया है, या मंडल का अर्थ ही पूछ लें आपसे। तो देखिए, पहले तो पहली दृष्टि में आपको मैं पहले पूरा कम्प्लेक्स ही दिखा देना चाहता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बात हो क्या रही है। इनकी बात कर रहे हैं हम, महाबलीपुरम के ये रथ टेम्पलों की। ध्यान से देखिए तो क्या नज़र में आ रहा है, रथ श्राइन्स, रथ टेम्पल तो हैं, लेकिन देखिए इंडिविजुअल एनिमल मोटिव्स भी हैं, लायन, एलिफेंट, ये भी हैं। इसको छोड़िए, सबसे पहले आ जाइए, अब हम इस चीज़ पर आ जाते हैं क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, है कि नहीं कॉनकेव पिरामिडल रूफ, फील हो रहा है कि जैसे कोई थैच्ड स्ट्रक्चर हो। आज भी अगर आप जालंधर में, पंजाब में खेतों में जाएं तो अनाज रखने के लिए खेतों में मूसड़ बांधे होते हैं, नीचे से ऐसे और ऊपर से उसकी रूफ देखिएगा। तो बस उसी कल्चर को यहाँ पर रेप्लिकेट किया जाता है, शुरुआती कल्चर को। और यहाँ पर देखिए, ये बेस देखिए, बेस, एक बेस क्या है, लायन अल्टरनेटिंग बाय एलिफेंट। बेस, ये बड़ी शैतान है वैसे तो। बेस क्या है, लायन अल्टरनेटिंग बाय द एलिफेंट, बड़ी इमेज में दिख जाएगा। और ये सीढ़ियाँ जो ऊपर की ओर ले जा रही हैं, इसे पता क्या कहते हैं, सोपान मार्ग, सोपान, सोपान मार्ग पढ़ा था हमने बुद्ध मोनेस्ट्रियों में भी, ओके। अब
इधर से देख लिया ना आपने, अब इसकी अकेले की दिखाता हूँ। ये देखिए, ओके। और ये देखिए हाई रिलीफ स्कल्पचर्स फील करिए, पूरे पिछली दीवार से पूरा उभरा हुआ स्कल्पचर्स हैं। तो ये जिसमें स्कल्पचर सेटल है वो निश है, और ये हाई रिलीफ स्कल्पचर है, और ये एक स्केयर प्लान है, और इसके चारों कॉर्नर पे आगे 2 और पीछे 2 ये क्या हैं, आपको क्या नज़र आ रही हैं, ध्यान से देखिए, शाफ्ट है, ओके। और ऊपर क्या नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट, ओके। तो पिलास्टर कह लीजिए इन्हें, पिलास्टर कह सकते हैं। और अब मुझे बताइए क्या कुछ गलत लिखा, वही तो लिखा, स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप डेडिकेटेड टू दुर्गा, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फिनिश्ड, a cell or pansala square in plan, the shape of the roof that is concave pyramidal roof, copy of the thatched structure portable shrine, the base is supported by figures of animals, a lion alternating with an elephant, और there are niches containing high relief carvings of the Durga। सारा तो जोड़ के दिखा दिया आपको, इंडिपेंडेंट फिगर देखने की नीड तो नहीं है, हो गया ना बस। नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में जा रहे हैं अपन, इससे आगे समझिए। अर्जुन रथ, दूसरा अर्जुन रथ, स्टेप्ड पिरामिड। अब देखिए वो जो कनकेव पिरामिडल रूप थी, अब स्टेप्ड पिरामिड। अच्छा, एक मिस्टेक भी सुधार देना चाहते हैं। कई बार लेक्चर की कंटिन्यूटी में वर्ड इतने आते हैं आर्किटेक्चर में कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये कब होता है, 0.0001%। उसमें देखिए, हम शायद कल या परसों पिरामिड या गोपुरम को डिस्कस करते हुए वर्ड फिनियल डिस्कस किया था। वही पहले भी लेक्चरों में डिस्कस हुआ है, तब दिखाया भी है। फिनियल को यहाँ पर आपने देखना है कि जब सपोज कीजिए कि ऊपर टॉप पर जो शिखर है, शिखर के जो फेस हैं, मल्टीपल साइड फेस, ऑक्टेगनल फेस हो सकता है 1 2 3, ये जो उसका फेस है ना, जैसे कि बनाना है, ओवरऑल बनाना की एक सर्कुलर शेप आप फील करते हो, लेकिन बनाना की भी फेसेस होते हैं ना, वो फिनियल है, दैट इज द फिनियल, ओके। उसको फिनियल से जोड़ करके देखना, बस ये इतना करेक्ट कर लेना आप, जरूरी था ये बताना, क्योंकि फिनियल को ही क्या कह के पुकारा गया है, स्तूपिका, स्तूपिका, स्तूपी, ओके। तो वो समझाना था। देखिए, तो ये क्या कह रहा है अर्जुन रथ, स्टेप्ड पिरामिड स्ट्रक्चर डेकोरेटेड विद कुदूस। अब कुदूस समझाए हुए ना, कल समझाए थे कुदूस, देखो यूज हो गया। तो स्टेप्ड पिरामिड डेकोरेटेड विद कुदूस, द स्क्वायर डिटेल्स ऑफ द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर पिरामिड है ना, तो उसके जो कॉर्नर है उसकी जो स्क्वायर डिटेल्स हैं, सो स्क्वायर डिटेल्स ऑफ द कॉर्नर्स आर टर्म्ड एज स्तूपी, एंड द ऑब्लोंग वन, अभी दिखाऊंगा, उनको क्या कहेंगे, शाला। ऑब्लोंग वन इन द फेकेट, दैट इज द शालास। ये भी प्लान में क्या है, स्क्वायर, और इसमें भी क्या है, हाई रिलीफ स्कल्पचर्स ऑन एक्सटर्नल वॉल्स बिटवीन पिलास्टर्स, पिलास्टर फिर पिलास्टर, बीच में निचेस, हाई वॉल, हाई रिलीफ स्कल्पचर। बस हो गया अर्जुन रथ। अब दिखा देते हैं आपको बात किस चीज़ की हो रही है, देखिए। स्टेप्ड पिरामिड, ओके, पूरा बदल गया ना, कॉनकेव पिरामिडल नहीं है ना, ये स्टेप्ड पिरामिड है ना, नोटिस करिए। और ये क्या बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कुदूस, और कुदूस जब यहाँ पर बने हुए हैं तो ये जो सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ा थोड़ा आने वाले समय में हल्का हल्का गोपुरम की फीलिंग भी देगा कि गोपुरम भी ऐसे बनेंगे। ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑब्लोंग शेप में, ये क्या है, इट इज़ द शाला,
इट इज़ द शालाज। और इसी तरह से मैं आपको अगली फिगर्स में एक चीज़ दिखाता हूँ, या शायद इसी फिगर में आपको दिख जाए। इसमें देखिए, अब क्लियरली महसूस हो रहा होगा। देखिए ये कुदू है ना, देखिए ये शाला है। ओके, दैट इज द शाला, दैट शाला। और जो भी कॉर्नर्स हैं, दिस कॉर्नर, इसका कॉर्नर देखिए, ये पूरी शाला है, इसका कॉर्नर देखिए, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। ओके, आप नज़दीक से देखेंगे तो इस कॉर्नर पर ये जो स्केयर इनग्रेविंग हो रखी है, दैट इज़ द स्तूपी। ओके, इसे क्या कहा गया है? स्तूपीज। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि शाला स्तूपी किससे जुड़े हुए हैं। मेन कहानी हमारी ये है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। पिलास्टर, पिलास्टर बीच में क्या है? स्कल्पचर। पिलास्टर, पिलास्टर बीच में क्या है? स्कल्पचर। तो पिलास्टर्स के बीच में स्कल्पचर्स। ओके, अगला भीमरथ और इलेबोरेटेड रिप्रोड्यूसेस द चैत्य मोड। और चैत्य कैसे हुआ करते थे? एप्साइडल, पिलर्ड, हॉल टाइप। डन। तो रिप्रोड्यूसेस द चैत्य मोड, दैट इज बैरल वॉल्टेड रूफ, बैरल वॉल्टेड रूफ विद अ चैत्य गैबल एंड। चैत्य गैबल एंड क्या होता था? इफ इट इज अ बैरल वॉल्टेड रूफ, है ना, चैत्य ऐसे ही होते थे ना। ओके, तो घर देखते हैं ना अंग्रेजों के, यहाँ तक तो होती है हमारी दीवार, ये होती है रूफ, इस स्पेस को भी तो फिल करते हैं ना। और यहाँ पे हम पेंटिंग में गोला बना देते होते थे अक्सर हर घर में। तो दिस रीजन, दिस थिंग इज, इट इज़ द गैबल, इट इज़ अ गैबल। इसे, इस पूरी की पूरी जो रूफ है, बैरल वॉल्टेड रूफ, इसे कहते हैं गैबल एंड। ओके, तो ये जो है दैट इज द गैबल, दिस इज द गैबल। तो गैबल एंड, सिंपल। तो रिप्रोड्यूसेस द चैत्य मोड बैरल वॉल्टेड रूफ विद अ चैत्य गैबल एंड। द स्ट्रक्चर इज 2 स्टोरी हाई, डबल स्टोरी आ गई, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी क्लियरली दिखेगी, अगले में 3 स्टोरी आ जाएंगी, स्टोरीज एंटर हो गई। और अब अगर आप गोपुरम देखेंगे बाहर से आज के मंदिरों का, तो उसको इमेजिन करिए, याद करिए लेक्चर। तो अब इसको देखिए, तो ये आपको पहला स्केल, दूसरा, तीसरा, लास्ट, ये आपको उसका प्रोटोटाइप लगेगा। So front, the reproduces the Chaitya mode barrel vaulted roof with a Chaitya gable end. The structure is 2 story high. Front portico, पहला front porch, consists of 4 columns, यानी कि 4 पिलर. Prototype for the Gopuram of later temples. Prototype for the Gopuram of the later temples with oblong plan. With oblong plan. Okay. Diminishing stories, first story, second, third, fourth. कील रूफ, कील रूफ यानी कि बैरल वॉल्टेड रूफ, oblong, oblongated, oblong plan, कील रूफ, diminishing stories, कील रूफ with pinnacles, with pinnacles, and gable end, and gable end. The gable end of the roof is ornamented with a central symbol similar to the stupa. जो गैबल एंड है रूफ का, वो डेकोरेटेड होगा सेंट्रल सिंबल से, जो कि सिमिलर टू द स्तूपा होगा। अभी समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है किसको डिपिक्ट करेगा? प्रेयर हॉल को। चलिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, फील होना शुरू हो गया होगा। ओके,
पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, पहली स्टोरी से दूसरी डिमिनिश्ड थी ना, क्लियर हुआ। फ्रंट पोर्टिको में 1 2 3 4 पिलर्स नज़र आए, 4 कॉलम नज़र आए। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 सारे, ये कौन है, कुदूस, इसको क्या कहते हैं, कुदूस। ये सारे ऊपर टॉप पर पिनेकल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे पिनेकल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर टॉप पर। ये सारे 1 2 3 4 शाला नज़र आ रहे हैं, शाला जो अभी हमने पढ़े। ओके, इस तरफ और उस तरफ क्या होगा, गैबल एंड। ओके, इधर का गैबल एंड और उधर का गैबल एंड अगर हम देखें, और फ्रंट और बैक दोनों को नोटिस करें तो क्या नज़र आ रहे हैं। अब पिछले से अब तक में एक चेंजेस आ चुके हैं, ध्यान से देखिए। ये 2 पिलर 2 पिलर 2 पिलर 2 पिलर और 2 पिलर यहाँ पर। जिस तरह से अगर हम इस पूरे को एक श्राइन के रूप में ले लें तो ऐसा नहीं लगता कि उसका एक मिनिएचर वर्जन यहाँ पर बनाया गया है, फील होता है ना, मिनिएचर वर्जन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब इसे अगर आप छोटे रूप में ले लें तो ठीक है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ इसको हम सिर्फ एक गेटवे के रूप में बना दें कि इसके आगे भी जा सकते हैं, तो आपको छोटे स्केल का एक गोपुरम फील नहीं हो रहा है। जैसे कि ये होता इसके ऊपर इसके जैसा एक छोटा और होता, उसके ऊपर एक छोटा और होता, तो ये फिर पूरा का पूरा एक गोपुरम नहीं हो जाता। तो प्रोटोटाइप गोपुरम का तरह, क्योंकि मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको ये फील होगा कि ये गोपुरम का प्रोटोटाइप क्यों है। जब आप गोपुरम को देख लेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन झलक आ रही है ना कि गोपुरम की, गोपुरम के टॉप पे पिनेकल्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। और जो इधर का गॉबल एंड है और उधर का गॉबल एंड है, वहाँ पर वो दिख रहा है सेंट्रल श्राइन जैसा, और फ्रंट और बैक पे भी दिख रहा है ना। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अब आप यहाँ पर गोपुरम देखिए, देखिए ये देखिए गोपुरम कलर्ड है, उसी के बड़े वर्जन के रूप में आपको फील होना शुरू हो जाएगा। वही पिलर है ना, वो इस शेप में था, यहाँ पर शेप चेंज हो चुकी है। ओके, ऊपर पिनेकल्स नज़र आ रहे हैं है ना, और ये नीचे से जाते हुए, लेकिन यहाँ पर टॉप पे देखिए ये आर्च शेप ले गया। ओके, तो इस तरह से अगर आप उसको एक प्रोटोटाइप के रूप में इमेजिन करेंगे तो आपको ये फील हो जाएगा कि अगर हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिमिनिशिंग लेयर एंटर करते चले जाएं तो अब आपको टॉप पे फील हो रहा होगा। देखिए गॉबल एंड दिख रहा है ना, तो बस ये इसको लीजिए टॉप वाले को और इसको लीजिए बॉटम वाले को, उसको टॉप वाले को लाके इस पर रख दीजिए, फिर वो हो गया भीम रथ। लेकिन उसको फिर उठा के ऊपर ले आइए, नीचे वाले को नीचे, और बीच वाली इंटरमीडिएट स्टोरीज ऐड कर दीजिए, तो वो बन जाएगा आज के समय का रथ। और आपके सामने है ये सारा सिस्टम। ओके, तो प्रोटोटाइप ऑफ गोपुरम की तरह इसे बताया गया है। आगे बढ़े, भीम रथ के बारे में कहा जाता है कि ये अर्जुन रथ का ही इलेबोरेटेड वर्जन है, अर्जुन का ही इलेबोरेटेड वर्जन है। तो ये रहा आपके सामने। अब सारी बातें इमेजिन करिए, रिप्रोड्यूसेस अ चैत्य मोड, तो वो बुद्ध विहार वाले चैत्य इमेजिन हुए होंगे। बैरल वॉल्टेड रूफ विद अ चैत्य गैबल एंड, द स्ट्रक्चर इज 2 story हाई, फ्रंट पोर्टिको कंसिस्ट ऑफ 4 column, प्रोटोटाइप फॉर द गोपुरम ऑफ लेटर टेम्पल with oblong plan, diminishing stories, keel roof with pinnacles and gable end. The gable end of the roof is ornamented with a central symbol similar to the stupa. Okay, चलें आगे। Depicts the prayer hall. Next is the सहदेव नकुल रथ, ये और एलेबोरेट हो गया। अब हम शुरू हुए थे द्रौपदी से, अर्जुन में आए, भीम